मानसून का मौसम अब आने वाला है। इस मौसम में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि यूं तो पेड़ पौधे लगाने का कोई मौसम नहीं होता है, लोगों को साल भर ही पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। लेकिन बरसात के मौसम में नए पौधे जमीन में आसानी से लग जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती है। बरसात के पानी में ज्यादा गुण होते हैं, जिससे पेड़ पौधों को अच्छी खुराक भी मिल जाती है। इस समय क्षेत्र में सरकारी और निजी सभी नर्सरियों में पौधों की नई खेप तैयार की जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां भी परवान पर है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं ऐसी नर्सरी की जहां पर पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशी पौधों की भी कई प्रजातियां आपको यहां पर मिल जाएंगी। गोकुलपुरा के पास स्थित श्री श्याम उद्यान बाग नर्सरी की, जिसकी शुरुआत की एक युवा ने, जिसको हमेशा से ही पेड़ पौधों में विशेष रुचि भी रही है। सुनील सैनी ने बताया कि नर्सरी में साल भर के अंदर 4000 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लोग यहां से लेकर के जाते हैं। नर्सरी में महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत और उत्तर प्रदेश की मंडियों से पौधे मंगवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर फल फूल, गार्डनिंग, इंडोर हर तरह की वैरायटी में पौधे उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोगों में पौधे लगाने, उनकी सार संभाल करने में ज्यादा रुचि दिखाई दी है और इस बार तो कोरोना प्रकोप के बाद लोग बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने की ओर रुझान दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी से ही उनके पास कई संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमी लोगों के कॉल्स पौधे लगाने के लिए आ रहे हैं। सुनील ने बताया कि लोगों में पौधे गिफ्ट करने का कल्चर अब बढ़ा है। छोटी जगह पर हरियाली करने, फ्लैट्स में पेड़ पौधे लगाने की रुचि बढ़ी है। सुनील ने बताया कि लोग उनसे पौधे लगाने, उनकी देखरेख करने, खाद, पानी, मिट्टी आदि के बारे में भी जानकारी लेने के लिए खूब आते हैं। उन्होंने बताया कि वह खुद भी पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियों को जानने के बारे में उत्सुक रहते हैं। इसे लेकर वे समय समय पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में जाते रहते हैं। किस तरह से नर्सरी की शुरुआत हुई है यहाँ पर? नर्सरी की एक्चुअली क्या है कि मेरा खुद का इंटरेस्ट था इस चीज़ में, क्योंकि मैं जब क्या कि मेरे पापा, मैं छोटा था उस टाइम से मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था। अभी क्या कि धीरे धीरे फिर क्या कि इंटरेस्ट रहता है तो उसमें क्या होता है कि खर्चा बढ़ता है, वो है प्रॉपर परचेजिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि पेमेंट की भी शॉर्टेज रहती है, इतना कलेक्शन नहीं कर सकते। उस चीज़ को क्या है कि फिर मैंने एक बिज़नेस के तौर पे लिया फिर उस शौक को, और उसी को लेके हमने आगे बढ़ा। तो उसको अभी 2009 में मैंने स्टार्ट किया था ये वाला काम। तो तभी से रोज़ हर बार कैंपेन्स वगैरह चलते रहते हैं हमारे, जैसे बाहर से भी हमें बुलाया जाता है। उन चीज़ों में हम लोग इंटरेस्ट रहते हैं, वहाँ जाते हैं, सीखने को मिलता है नई नई चीज़ें। आज 2009 से मेरा स्टार्ट था, तो आज 2020 चल रही है, तो आज 10-11 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। मैं प्रॉपर हर रोज़ हर नई चीज़ सीख रहा हूँ। लोगों को भी ये चीज़ पता चले, यहाँ नर्सरी में एक चीज़ कभी भी कोई भी आए, विज़िट करें, देखें एक बार, नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे यहाँ से, पूरा अलग क्वालिटी के। उसी को चीज़ को लोगों को मैं क्या है कि बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, कम से कम लोग एक बार देखें, ये चीज़ अपने आप अपनाएं। बिज़नेस मेरे दूर की बात है, लेकिन इस चीज़ को लेके लोग खुद पे यूज़ करें, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर किस तरह की वैरायटी अवेलेबल है? वैराइटीज़ अभी जैसे बेसिकली सारी आउट ऑफ है, इंडिया से बाहर की है सारी, लेकिन अभी यहाँ पूरा प्रोडक्शन होने लग गया अपने इंडिया में। तो हम लोग अलग अलग मंडीज होती है, वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं प्रॉपर जो प्लांट्स होते हैं। बोनसाई प्लांट्स हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी है, ऑर्नामेंटल्स हैं, उन पे सब पे हम लोग अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइम के हिसाब से हम लोग उस पर वर्क करते रहते हैं। उस पर ज़्यादातर पौधे मतलब कहाँ से लेके आते हैं आप इंडिया में? बेसिकली हम लोग प्लांट्स का क्या है, 2-3 मेन मंडी होती है। साउथ का है, उसके अलावा महाराष्ट्र का है और यूपी का है। तो 3 मंडियाँ बेसिक इसके अंदर अपनी है, तो उसके अंदर हम लोग एक सीजन वाइज हम लोग वहाँ से परचेजिंग करते हैं। तो सीजनेबल जैसे ईयर की बात करें तो कितनी वैरायटी हो जाती है? मान के चले तो देखिए, प्रॉपर हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 4 से 5000 वेराइटीज़ हमारे पूरी साल भर के अंदर रूटीन में आती हैं। जैसे अभी मानसून की सीज़न चल रही है, मानसून की सीज़न में अगर अभी आएंगी, जैसे फ्रूटिंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और बेसिकली अभी कोरोना टाइम रहा है, तो उसके बाद से लोगों का क्या है कि एक रुझान हो गया प्लांट्स और एनवायरमेंटल को लेके। तो उसी को लेके हम लोगों की क्या है कि एक फीडबैक मिल रहे हैं लोगों के कि ज़्यादा फ्रूटिंग पे भी फोकस है। उसके अलावा लोगों का एक जैसे गार्डन्स वगैरह पे फ्लैट अपना कल्चर हो गया, तो फ्लैट कल्चर्स पे लोग काफ़ी उस पर कर रहे हैं। गिफ्ट कल्चर हो गया, गिफ्ट कल्चर्स पे भी कर रहे हैं। तो अभी मिक्स रहेगा सारा। अगर अदर सीज़न की बात करें बारिश के अलावा, तो उसके अंदर एक रेशो चलता है कि बेसिकली अपने डेकोरेशन का काम चलता रहता है ज़्यादातर। और सीकर में मतलब डिमांड इस तरह की बढ़ने लगी है अभी पेड़ पौधों को लेकर? हाँ, अभी इन 5 सालों में इतना अच्छा रुझान रहा है लोगों का कि गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है उस चीज़ों को भी लेके। उसके अलावा जो भी नए युवा हैं जो अभी क्या है
फ्लैट कल्चर्स को यूज़ कर रहे हैं, अभी उसको उसमें जाना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि छोटा सा गार्डन, कुछ प्लांट्स उनको चाहिए होते हैं, तो उसी को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, एक दूसरे से माउथ प्रचार हो रहा है उस चीज़ का, तो लोग उस चीज़ को लेके कि उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है प्लांट्स को। इंडोर प्लांटेशन भी काफ़ी, हाँ, इंडोर का भी बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादातर गिफ्ट आइटम के ऊपर बात करें तो बर्थडे पार्टीज़ में है, किसी भी ओकेजन में, कोई भी किसी गेट टुगेदर होता है कहीं भी, जिस किसी को भी बड़े जो भी अपने जजेस वगैरह होते हैं, तो उनको लोग गिफ्ट कर रहे हैं। तो गिफ्ट आइटम का बहुत अच्छा अपना सीकर का बन रहा है काम, लोग बहुत इसमें इंटरेस्टेड है। इसमें मतलब आपको किस तरह की लोग आते हैं पूछने के लिए, भाई हमें ये चाहिए, ये वैरायटी चाहिए, जैसे यहाँ बेसिकली अभी इंडोर के अंदर जैसे ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि हमें कम मेंटेनेंस वाले प्लांट्स चाहिए। कम मेंटेनेंस का मतलब वो प्रॉपर उस पर केयर नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को लेके हम लोग उन पर केयर करवाते हैं। केयर के लिए हम छोटा उनको छोटे से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इजीली समझ जाएँ कि भाई इसके अंदर इंडोर प्लांट है तो 15 दिन से एक बार पानी डालना है, बस महीने में 2 बार, इतना टाइम तो कोई भी निकाल सकता है। मतलब केयरिंग के टिप्स भी आप दे रहे हैं लोगों को? हाँ, प्रॉपर हम लोग उसका अलग से हम लोगों को लोग आते हैं, पूछते हैं, टाइमिंग खूब अच्छे से हम लोग प्रॉपर उनको बैठ के कि प्रॉपर हम लोग एक गाइडेंस करते हैं उनको, तो किस तरह की खाद देनी है, हाँ, क्या उनके लिए हम लोग प्रॉपर टाइम भी अरेंज करते हैं कि भी ठीक है आप इस टाइम से इस टाइम के लिए आए, अपने को भी प्रॉब्लम है। तो अब आने वाले टाइम में हम लोग अलग कुछ नए तरीके से उन लोगों को नए प्लेटफॉर्म पे कि भी डायरेक्ट अपन उनको आना ना पड़े, या प्लांट्स के लिए अलग से उनका सिस्टम हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे बरसात की सीज़न स्टार्ट हो रही है, कई ग्रुप्स में भी बड़े स्केल पे प्लांटेशन करेंगे, तो इतना भी अवेलेबल करा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमें एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, हम लोग एक ऑर्डर पे उनका ऑर्डर लेते हैं और 10 से 15 दिन में हम लोग क्या डायरेक्ट अभी इतना स्टॉक ले सकते हैं कि 10 दिन का टाइम लगता है। हम लोग जहाँ भी मंडीज़ है, अभी महाराष्ट्र है, अदरवाइज जैसे अपनी साउथ है, तो हम लोग वहाँ ऑर्डर करने के बाद में 10 दिन के अंदर प्लांट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि बारिश का सीज़न लंबे टाइम तक चलता है, तो ग्रुप्स वगैरह कांटेक्ट करते हैं, ग्रुप्स वालों को हम लोग उनका ऑर्डर भी लेते हैं। बेसिकली एक ट्रक में कम से कम मान के चलें तो कम से कम 5 से 8 हज़ार प्लांट्स आते हैं, छोटे से बड़े सारे मिला के। तो इतनी बड़ी अमाउंट में कोई प्लांट्स नहीं लेता है। ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उनका ऑर्डर लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग, हमारे पास इतना प्लांट्स तो अवेलेबल हो जाता है इजीली। उनको ज़्यादा और चाहिए तो हम लोग इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है प्लांटेशन की ओर से, कि लोग अपने घर परिवार में जहाँ भी हैं पेड़ पौधों की देखें, साफ संभाल करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, क्योंकि मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। बिजनेस एक अलग चीज़ होगी, एनवायरमेंटल के लेके एक अलग कैंपेन है हमारा। आप नर्सरी पे आके देखेंगे तो भी आपको इस चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन मैं लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि आप कम से कम एक बार देखें उस चीज़ को कि अपन किस टाइप से वेस्टेज चीज़ों को, घर में पड़ा खाली पीपा है, अपने टायर्स वगैरह हैं, पूरे आइडियाज़ यहाँ एक प्रॉपर हमने एक सेट करके रखा है कि किस टाइप से अपन, एक छोटी सी बोतल है तो उसको भी अपन किस टाइप से यूज़ करें। एक एनवायरमेंटल के को लेके अपना मैसेज है इस चीज़ को लेके कि लोग उसका यूज़ करें। और घर में स्पेस नहीं है तो भी आप उनको अवेलेबल करवा सकते हैं कि यहाँ आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्लांटेशन कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वॉल पे भी कर सकते हैं। वॉल वर्टिकल गार्डन का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, वर्टिकल गार्डन खूब लोग लगा रहे हैं, उसके भी हमने यहाँ पे सैंपल वगैरह लगा रखे हैं। 6 इंची का जगह चाहिए होता है बालकनी के अंदर, कहीं भी लो स्पेस में, कहीं भी इंडोर के अकॉर्डिंग प्लांट्स लगते हैं, आउटडोर में आउटडोर के अकॉर्डिंग प्लांट्स लगते हैं, कम पानी में, नो मेंटेनेंस, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पानी वानी का कोई और नहीं है, 5 दिन से 8 दिन में एक बार पानी उसमें डालना होता है। छोटी से लेके बड़ी जगह तक सभी जगह लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हर जगह का सोल्यूशन है, आके देखें हर चीज़ का। टायर, बोतल, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, टायर, बोतल, जो भी चीज़ें हैं ना, एक अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे, हर चीज़ पे हर काम किया है हमने बारीकी से।